खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में यूं ही कोई ना कोई कहानी रहेगी। हम यूं ही जीसी मुंगेर में 4 चांद लगाते रहेंगे अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। Introduction about startup as a career option. Please give a great round of applause for the man. लवली है और मैं यहाँ पे आप लोगों को ये बताने आई हूँ कि हम लोग आज यहाँ पे क्यों आए हैं। Why Department of Industries have came here in Munger Government Engineering College आप लोगों से मिलने के लिए। And second point, new page क्योंकि उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज हमने ऐड ऑन की है। That's why we are having a less followers. तो ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था हमारे डिपार्टमेंट का, हम यहाँ पे क्यों आए हैं, क्या करना है। बेसिकली हमें स्टार्टअप इकोसिस्टम अपने बिहार में बनाना है। हम ये चाहते हैं कि कुछ लोग स्टार्टअप में आगे बढ़िए और उसमें कुछ करने की कोशिश कीजिए। अब ये है कि स्टार्टअप क्या है। तो स्टार्टअप इज बेसिकली 5 थिंग्स। क्या 5 थिंग्स? पहला है कि न्यू बिजनेस, एक हमें बिजनेस का आइडिया होना चाहिए, उसमें हमें ऐड ऑन करना है इनोवेशन। पेजेस में जब इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हैं ना तो इन सब का भी पढ़ाई कीजिए, इससे आपका दिमागी की नॉलेज ही इंक्रीज होगी। ऐसा नहीं है कि टाइम वेस्ट हो रहा है उसमें। आप अगर उन सब में देखेंगे तो वो लोग भी आज के डेट पे बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। दूसरा चीज़ है कि ये हमें बताता है कि हमें और क्या सोचना चाहिए। हम अगर आज चाय का दुकान खोल रहे हैं पर हम उसमें क्या और ऐड ऑन करें कि वो हमको प्रॉफिट दे। ऐसा तो नहीं बिजनेस खोल दिया वो चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। हर बिजनेस का एक सैचुरेशन पॉइंट आता है और हमें उस सैचुरेशन पॉइंट को क्रॉस करके हमें और आगे बढ़ना है ताकि वो सैचुरेशन पे हम कभी ना रहे। जिस दिन आप सैचुरेट हो जाओगे उस दिन आपका डिमांड एंड सप्लाई दोनों आपका सैचुरेट ही हो जाएगा एक पॉइंट पे आके। आपको ये करना है कि प्रॉब्लम्स क्या है सोसाइटी की, आप स्टार्टअप कैसे स्टार्ट करोगे, हम कोई इनोवेशन को कैसे स्टार्ट करें। हमारे साथ हमारे एक स्टार्टअप के मेंबर भी आए हैं, वो भी आपको यही सेम चीज़ बताएंगे कि वो एक्चुअली में सोसाइटी में क्या इश्यूज देखे हैं और वो उस इश्यूज को देख के ही वो अपने एक स्टार्टअप खोले हैं। तो अभी जैसे कि आप लोगों को हमने बोला मेरा सेशन ये है कि व्हाट इंडस्ट्री डिपार्टमेंट इज गोइंग टू डू फॉर स्टार्टअप्स। आप अगर स्टार्टअप करना चाह रहे हैं तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट आपको किस तरीके से और क्या क्या हेल्प करने वाली है वो मैं बताने वाली हूँ। हमारा सबसे पहला पॉलिसी आया था 2017 में, जिसमें हमें जैसे हम भी एक स्टार्टअप की तरह एक पॉलिसी लेके आए, उसमें कुछ लूपहोल्स दिखा, कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट थी। हम फिर एक न्यू पॉलिसी के साथ आए, स्टार्टअप बिहार पॉलिसी 2022। ठीक है, इसमें हम बहुत से ऐसे फैसिलिटीज, बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स स्टार्टअप्स के लिए लेके आ रहे हैं जो आप लोगों को हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला कि स्टार्टअप्स बिहार स्टार्टअप पॉलिसी में कौन एलिजिबल है टू बी अ स्टार्टअप। अगर आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, वैसे हम आइडिया बिजनेस कर रहे हैं तो हम आपको डायरेक्टली 10 लाख रुपीज देते हैं जो कि एक सॉफ्ट लोन की तरह है। हम उस पर कोई इंटरेस्ट आपको चार्ज नहीं कर रहे हैं और आपको ये 10 इयर्स के बाद रिपे करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम एक और न्यू लोन लेके आ रहे हैं या सीड फंड, पोस्ट सीड फंड कह लीजिए उसको, जो वैसे स्टार्टअप्स जो अर्ली स्टेज में है, मतलब अब आपने सीड लगाया, आपका प्लांट थोड़ा ग्रो कर गया है, आपको कहीं से फंडिंग नहीं मिल रही है, फंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, बैंक लोन नहीं दे रहे हैं, किसी लोन्स नहीं दे पा रहे हैं, तो उस वैसे स्टार्टअप्स के लिए हम 15 लाख का फर्दर पोस्ट सीड फंड लेके आ रहे हैं। जो स्लाइड में नहीं है क्योंकि अभी रिसेंटली वो अप्रूव हुआ है हमारे मीटिंग में। सो वो 15 लाख का पोस्ट सीड फंड इज आल्सो लाइक अ लोन, सॉफ्ट लोन, जिसमें हमको इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेंगे और जो आपको आफ्टर 10 इयर्स रिपे करना होगा। इसके अलावा अगर आप किसी एंजल इन्वेस्टर्स या कैटेगरी 1 AIF सेबी रजिस्टर्ड से आप अगर किसी भी तरह का फंडिंग लेते हैं तो उसको हम मैचिंग कर देंगे, मतलब हम इक्वल अमाउंट, ठीक है,
अप टू 50 lakhs। अगर आपने 30 lakhs का लोन लिया होगा तो 30 lakhs, या फिर अगर आपने 60 lakhs लिया होगा तो मैक्सिमम हम आपको 50 lakhs एज अ लोन देते हैं, जिसमें हम आप पे सिंपल इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे 5% चार्ज करते हैं और जो आपको विद इन 7 years रिपे करना होगा। ठीक है, इसके अलावा आप जो भी अपने आइडियाज को पेटेंट कराते हैं, पेटेंट बहुत जरूरी होता है क्योंकि आपका आइडिया कोई और यूज ना कर ले, इसको बचाने के लिए आप पेटेंट कराते हैं। तो किसी भी तरह का पेटेंट कराते हैं तो हम आपको